बहता हुआ नीर अविरल कल कल निर्मल होता है, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। क्या कांग्रेस सड़ांध महसूस करने लगी है और हर बाधा तोड़कर बहना चाहती है, कुचालें भरना चाहती है, खुले आसमान में उड़ना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस ने बड़े बदलाव की घोषणा कर दी है, जिस बदलाव के लिए हम कह रहे थे कि नया रायपुर में नया कांग्रेस बनेगी, नया कांग्रेस उभरेगी। सबकी नजरें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर थी। हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस महाधिवेशन में सोनिया गांधी अपने संन्यास का ऐलान कर सकती हैं, मगर उन्होंने संकेत दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही हमारी राजनीतिक पारी का अंत हो सकता है और उनके संन्यास के घोषणा पर देश भर में चर्चा हो रही है। मगर उन्होंने कहा क्या है, इसे सुनना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम युवाओं के लिए जगह खाली करें। कोई सुन रहा है क्या? उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हमें अपना हित, अपना स्वार्थ छोड़ना चाहिए और पार्टी के लिए अपना बलिदान देना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। कोई सुन रहा है क्या? राजस्थान के संदर्भ में सोनिया गांधी के बयानों की खूब चर्चा हो रही है, मगर कांग्रेस बदलने जा रही है। कांग्रेस में नया प्रस्ताव पारित किया गया है। 6 संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस अब युवा नजर आएगी, बूढ़ी कांग्रेस नौजवान नजर आएगी। इस कलेवर को बदलने की जरूरत है। बदलेगी क्या कांग्रेस? क्योंकि जब वक्ता कह रहे थे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होगा, एक पत्थर को जरा तबीयत से उछाल कर देखो यारो, तो लोग सोच रहे थे कि पत्थर की कमी नहीं है, इस तबीयत की कमी है। ये तबीयत ऐसी बनेगी क्या? क्योंकि घोषणा हुई है कि अब एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य और सीडब्ल्यूसी में 50% सदस्य 50 साल के कम उम्र के होंगे। यह बड़ा बदलाव है और इससे भी बड़ा बदलाव है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा लागू की गई है। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला 50% आरक्षित होंगे। समय की जरूरत थी और उस जरूरत के अनुसार कांग्रेस देरी से बदल रही है। बस लोग यही कह रहे हैं, देर भले ही आए हो, दुरुस्त आना। क्योंकि जब उदयपुर के चिंतन शिविर में यह बात आई थी, परिवारवाद को खत्म करेंगे, तो नियम एवं शर्तें ऐसे लागू कर दी गई कि वो निष्प्रभावी रहा। वहां भी युवाओं को आगे लाने के लिए एक रोड मैप बनाने की बात हुई थी, मगर कुछ हुआ नहीं। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि यहां पर होगा। और जिस तरह से वक्ता बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए सोनिया गांधी खुद बैठी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बैठे हैं और राहुल प्रियंका भी बैठे हैं। और उनके सामने कहा जा रहा है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 35 साल की उम्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। वल्लभ भाई पटेल 42 साल की उम्र में बने थे। ये बातें उन्हें सुनाई जा रही है ताकि युवाओं को आगे लाया जाए। हर व्यक्ति इस प्रस्ताव को समर्थन कर रहा है। और जब नदीम जावेद ने स्टेज पर कहा कि हाथ उठाकर आप लोग स्टेज पर बैठे हुए नेताओं को दिखाइए कि कांग्रेस सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में युवा आए, तो सबने हाथ उठाया। मुझे लगता है कि इस बदलाव के बारे में बहुत पहले से चर्चा हो रही थी, मगर बीच में जिस तरह से युवाओं का मोह भंग हुआ था और बड़े बड़े युवा नेता छोड़कर पार्टी से गए थे, उसके बाद वापस से बुजुर्गों का कब्जा हो गया था। अब लौटते हैं सर्वोच्च बॉडी सीडब्ल्यूसी पर। सीडब्ल्यूसी में संख्या अब 23+2 यानी 25 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है जाट महासभा और विप्र समाज के संगठनों में रेवड़ियों की तरफ पद बांटे जाते हैं। मुझे लगता है कि संख्या बढ़ाना फिर
एक तरह से सामंजस्य बैठाना और सुविधा की राजनीति करना है। टीम जितनी छोटी होगी, मारक क्षमता उतनी अच्छी होगी। खैर, ये कांग्रेस की बात है, मगर अब 50% तो युवा हो जाएंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब मिलाकर 5 पद लेकर चले जाएंगे, तो 20 निकल गया, 15 बचा युवाओं के लिए। यानी 35 में 15 हो सकता है कि वह आए, बाकी के जो हैं 15, क्या वो बुजुर्ग ही बैठेंगे? क्या बुजुर्गों से मुक्ति मिलेगी? क्या इंदिरा गांधी ने अपनी हार के बाद, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस में युवाओं को लाकर कांग्रेस का कलेवर बदला था, उसे मल्लिकार्जुन खड़गे बदल पाएंगे क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर फैसला सोनिया गांधी को करना है। सोनिया गांधी क्या फैसला करती हैं, इसे लेकर लंबे समय तक चर्चा की जाएगी। ये तस्वीर है, देखिए, यही कांग्रेस की असली तस्वीर है, पहली तस्वीर है और आखिरी तस्वीर है, क्योंकि फैसला यही दोनों लेंगे। जितने भी वक्ता आए थे स्टेज पर, सबने बताया कि गांधी परिवार हमारे लिए क्यों जरूरी है और गांधी परिवार का सम्मान कांग्रेसी क्यों करते हैं। ये बड़ी तस्वीर है, देखिए, कांग्रेस की। ये स्टेज है नया रायपुर के महाधिवेशन का, जहां पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक स्टेज पर खड़े हैं, बैठे हैं। मगर इस तस्वीर के बारे में बात कर लेते हैं। कल से चर्चा हो रही है, भूपेश बघेल माला डालते हैं, सोनिया गांधी मिलती हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डालते हैं, मिलती हैं, शैलजा डालते हैं तो सोनिया गांधी मिलती हैं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डालते हैं तो नजरें नहीं मिलाती हैं सोनिया गांधी। और इस तस्वीर को लेकर, इस दृश्य को लेकर राजस्थान में कल से खूब चर्चा हो रही है। आखिरी सदस्य तक से सोनिया गांधी बात करती हैं, मगर अगर बात नहीं कर पा रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, तो यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। मैं फिर से दिखाता हूं, सोनिया गांधी आती हैं, भूपेश बघेल हैं, उनसे बात करती हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करती हैं, शैलजा है, उनसे बातचीत करती हैं। अशोक गहलोत देखिए पहले से तैयार है, डाल देते हैं, मगर बोलने भी जाते हैं, उनकी तरफ देखती नहीं। उसके बाद राहुल गांधी का हाथ ही पकड़ लेते हैं और इसके बाद ये चर्चा खूब जोरों पर हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभी तक सोनिया गांधी ने माफ नहीं किया है। जब ये दृश्य कल आया था, तब मैं आपसे बात कर रहा था कि गांधी परिवार न वफादारी भूलता है, न गद्दारी भूलता है, और यही वजह है कि शाम तक अधिवेशन में, महाधिवेशन में कोई भी राजस्थान की तरफ से बोला नहीं था। अब जाकर बोला होगा। यह दृश्य है जब मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेज पर आते हैं, देखते रहिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं नजर आ नहीं रहे हैं। अगर नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर देखना होगा कहां नजर आ रहे हैं। दूर किनारे खड़े नजर आ रहे हैं तो फिर यह बड़ी तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए बड़ी है कि पिछले महाधिवेशन को याद कीजिएगा। देखिए, आखिरी में नजर आए सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और रघुवीर मीणा, उदयपुर के पूर्व सांसद के साथ। ये तस्वीर मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि पिछला महाधिवेशन आपको याद है, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बगल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बैठे थे। इतना महत्वपूर्ण स्थान था और साये की तरह हर बड़े अधिवेशन में रहते थे। यहां खुद का उनका निजी स्टाफ फोटो खींचकर, विजुअल बनाकर डाल रहा है। कांग्रेस की तरफ से कुछ भी जारी नहीं हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जरूर राजस्थान की योजनाओं का हवाला दिया, मगर सोनिया गांधी ने नाम नहीं लिया। और इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी या फिर गांधी परिवार में कुछ बचा नहीं है, इसलिए भी चर्चा हो रही है। ये देखिए तस्वीर जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने फेसबुक पेज पर डाला है। रघुवीर मीणा के साथ बैठे हैं। कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बीच बैठा करते थे, मगर हालात राजनीति में कैसे बदल जाते हैं। और ये अकेली तस्वीर भी उन्होंने डाली है। पूरे अधिवेशन में अगर अकेली तस्वीर डल रही है
तो समझिए इस अकेलेपन की खेल को भी, जिसे लेकर हम चर्चा करेंगे आपको। ये वो तस्वीर है जहां पर हुए मीणा और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े हैं, मगर फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या युवाओं के लिए जगह देंगे, क्या बलिदान देंगे, इसे लेकर राजस्थान में बहस हो रही है। और क्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी कोई हल निकाल पाएंगे, इसे लेकर भी राजस्थान में बहस हो रही है। बहस रायपुर में भी हो रही है, मगर सचिन पायलट कहां है? दरअसल वहां पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्टाफ तो कुछ फोटोग्राफ और वीडियो डाल दे रहे हैं, मगर सचिन पायलट खुद ही ट्वीट करते हैं और डालते हैं, और वहां पर कोई इंटरनेट कनेक्शन है नहीं, इसलिए कुछ डाल नहीं पा रहे हैं। स्टेज पर वह भी बैठे हैं, मगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजस्थान के नेताओं को कितना तवज्जो दे रही हैं, यह देखा जा सकता है। और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रिश्ते गांधी परिवार के साथ बदल रहे हैं, तो इस बदलाव को भी समझना चाहिए। ये बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि सुबह की तस्वीर में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किनारे खड़े नजर आ रहे हैं, कहीं दूर दूर तक सोनिया गांधी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। और कमोबेश पूरे महाधिवेशन में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ करो, उठो, जागो और बीजेपी से मुकाबला करो। सोनिया गांधी ने भी कहा कि यह संकट का समय है, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, और ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस उस जिम्मेदारी को निभाए। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? यह बड़ी बात है, क्योंकि कल जब 10:30 बजे राहुल गांधी इस महाधिवेशन को संबोधित करेंगे, तो समझ में आएगा कि उनका नजरिया क्या है। और आखिर में समापन जब होगा, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फिर से भाषण होगा और फिर रैली भी होगी। हमें कल तक इंतजार करना चाहिए, मगर कांग्रेस का कलेवर बदल रहा है, और इस बदलाव को लेकर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि क्या गांधी परिवार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में ठन गई है। अब देखिए, मैं कल की बात बता रहा हूं कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हुआ क्या। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप लोग यहां पर आए हैं तो आप लोग सीडब्ल्यूसी के मेंबर का चुनाव होगा या नहीं, इस पर भी बहस कर लीजिए, बात कर लीजिए, और सीडब्ल्यूसी का चुनाव तय कर लीजिए। अजय माकन कौन है जानते हैं आप ना? राहुल गांधी के पक्के शिष्य, और उसके बाद राहुल गांधी के दूसरे करीबी दिग्विजय सिंह, और तीसरे करीबी पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, क्यों नहीं सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का भी चुनाव हो। अजय माकन पक्ष में बोल रहे थे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि क्या बीजेपी में चुनाव होता है जो कांग्रेस में चुनाव होगा? बीजेपी में कब चुनाव हुआ? अब बताइए, जब कांग्रेस बनी थी तो बीजेपी बनी भी नहीं थी। कैसी तुलना कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी और कांग्रेस की। मजेदार बात देखिए कि जो आनंद शर्मा मांग कर रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का, वो कह रहे थे चुनाव की क्या जरूरत है, 80% से ज्यादा वोटों से मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव जीते हैं, वही चुन लेंगे सीडब्ल्यूसी मेंबर। अजय माकन ने फिर कहा कि राहुल गांधी की ऐसी इच्छा है कि चुनाव होना चाहिए, मगर सबने मिलकर कहा कि नहीं, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिलेक्शन में माहिर हैं, इलेक्शन में माहिर नहीं है। और फिर यह राहुल गांधी पर शायद छोड़ा जाएगा, और सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि चुनाव हो, और अजय माकन की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात भी नहीं है कि इस तरह से सबसे भिड़ जाएं, जैसे 25 सितंबर की रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भिड़ गए थे। ये राहुल गांधी के कहने पर हुआ होगा। अंतिम फैसला राहुल गांधी को ही करना है। देखिए, सीडब्ल्यूसी का कितना दखल है कांग्रेस के राजनीति में, इससे समझा जा सकता है कि जब सीताराम केसरी नहीं हट रहे थे, तो सीडब्ल्यूसी के मेंबरों के जरिए ही प्रणब मुखर्जी ने सीताराम केसरी को
राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया था, यह कहते हुए कि कांग्रेस के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा सकते हैं और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों से तंग आकर ही सुभाष चंद्र बोस 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीतने पर भी छोड़कर पार्टी चले गए थे। इसलिए सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, गवर्निंग बॉडी है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके बिना गोल्डन जीरो है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी को लेकर भी कम राजनीति नहीं हो रही है, मगर सबकी नजरें राजस्थान पर भी लगी हुई है कि राजस्थान में क्या होने वाला है और राजस्थान के नेताओं को लेकर कांग्रेस क्या फैसला लेती है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का झुकाव मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ है। वो जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहेंगे तो सोनिया गांधी टालेंगी नहीं, क्योंकि मनमोहन सिंह की बात वो टालती नहीं थी। गांधी परिवार किसी पद की, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो, तो उसकी इज्जत करता है और शायद वो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने शीशे में उतारने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि चाल कहां कैसे कब चलनी है। पर गांधी परिवार से उनके रिश्ते अगर खराब हो रहे हैं या खराब हुए हैं तो ये फिर उनके लिए और उनके चेलों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हमें इंतजार करना चाहिए कल तक साफ तस्वीर क्या नजर आती है। उस तस्वीर को लेकर हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। रायपुर अधिवेशन से जुड़ी हर खबर आप राजस्थान तक पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।